अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो नाम, पैसा, शोहरत कमा सकें, और वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो पैसा, वो दौलत, वो शोहरत, वो सब कुछ नहीं कमा पाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बग़ैर मेहनत के उनके आगे पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, ऐसे बहुत सारे चांसेस मिल रहे होते हैं जिनसे उनको शोहरत भी मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑफर होते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं ये सोचकर इसमें क्या रखा है यार, इसमें क्या ऐसा खास होगा। लेकिन वही प्रोजेक्ट बाद में इतना हिट हो जाता है, उसका कोई एक सीन, उसकी कोई एक ऐसी बात जो इतनी ज़्यादा हिट हो जाती है कि बंदा सोचता है कि काश मैं ये किरदार अदा कर लेता। इसी तरह से ड्रामा सीरियल जंजीर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है, और ड्रामे का एक ऐसा सीन जिसे देखने के बाद मतलब सब रोने पर मजबूर हो गए, और उस सीन को देखकर लोगों के दिलों को भी हाथ पड़ा, क्योंकि वो सीन ही कुछ ऐसा था। उस सीन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात करेंगे कि इस ड्रामे में जो सरबुलंद का किरदार जो अब दानियाल ज़फ़र अदा कर रहे हैं, वो पहले पाकिस्तान के एक बहुत ही मंझे हुए अदाकार जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उनकी एक्टिंग को, उनके स्टाइल को। पहले ये किरदार उनके लिए ही लिखा गया था। नाम है उनका बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास ने इस रोल को, इस किरदार को, इस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया। वो अब शायद सोचते होंगे कि यार काश मैं ये ड्रामा कर लेता, क्योंकि इस ड्रामे को रिजेक्ट करने के पीछे एक अहम वजह है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद समझी है कि उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को क्यों रिजेक्ट किया। क्योंकि अब तक तो लोगों को ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ना कि बिलाल अब्बास ने इस ड्रामे को रिजेक्ट किया, इस किरदार को रिजेक्ट किया, बड़े बेवकूफ़ थे। लेकिन जहां वो बैठकर सोच रहे हैं, शायद उनकी सोच बिल्कुल ठीक थी। अभी इस ड्रामे में सज्जल के साथ अमीर गिलानी है, जिनका डेथ सीन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उस सीन को देखकर वाकई दिल अफसरदा हो जाता है। और उसी सीन को देखकर अमीर गिलानी के जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लग गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। उसकी वजह से ये सीन भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक शख्स को, यानी कि आपकी मोहब्बत को और आपको कत्ल करने आता है, और आप अपनी मोहब्बत को पानी के टैंक के अंदर छुपाते हैं, और फिर आप गोली का सामना करते हैं और आपकी डेथ हो जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने बड़े ड्रामे में इतनी बड़ी कास्ट, जहाँ पर आपको अदनान सदीकी साथ में मिलते हैं, हसन खान मिलते हैं, सज्जल अली है, और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, वहाँ पर बिलाल अब्बास क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्यों ऐसे प्रोजेक्ट से इनकार करेंगे? उसकी वजह यह है कि सज्जल के साथ इनकी जो जोड़ी है वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी एक फिल्म आई थी सबसे पहले जिसका नाम था खेल खेल में, वो फ्लॉप हुई। उसके बाद इन्होंने एक और ड्रामे में साथ काम किया जिसका नाम था अनकही, वो भी फ्लॉप हुआ। हालांकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नदीम बेग, जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था। सज्जल अली थी इनके साथ, शहरियार मुनव्वर थे, और इसके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत बड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद इस ड्रामे के ना तो व्यूज़ आए, ना इस ड्रामे की रेटिंग आई, और ना इस ड्रामे को पसंद किया गया। इस ड्रामे को लोगों ने पूरी तरह से बस रिजेक्ट कर दिया। अब बिलाल अब्बास को ऐसा लगा कि यार मैंने पहले सज्जल के साथ फिल्म की, वो भी फ्लॉप। उसके बाद मैंने कुछ अनकही किया, वो भी फ्लॉप। इसी तरह उन्होंने कुछ और भी शायद साथ में काम किया होगा, वो भी फ्लॉप गया होगा। अब बिलाल अब्बास ने सोचा कि यार एक तरफ मेरा ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद बहुत हिट गया, उसके बाद अभी कुछ और एक हानिया के साथ उनका जो ड्रामा चल रहा था, एक मैं ना भूल जाने दिया यार, वो ड्रामा बहुत हिट उनका गया। बहुत ज़्यादा तो लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। लेकिन उनको लगा कि यार सज्जल के साथ मेरी जोड़ी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं की जा रही, इसलिए शायद उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे राइटर जो हैं वो बड़े बड़े एक्टर्स को दिमाग में रख के ड्रामा लिखते हैं और कहते हैं कि यार फलां से करवाना है, मैंने उसको सोच कर लिखा है। लेकिन होता यह है कि जब वो ड्रामा शूट किया जाता है तो वो ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। ड्रामा सीरियल हमराज आप देख लें, उस ड्रामे के राइटर पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड राइटर हैं मिसबा नशीन, उसके बाद पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड हीरो फिरोज खान, उसके बाद दानिश तैमूर कह गया, आयजा खान। इन सब के होते हुए भी वो ड्रामा फ्लॉप गया, लोगों ने पसंद नहीं किया। तीसरे एपिसोड के बाद ही उस ड्रामे को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से अमीर गिलानी और मावरा हुसैन की जब शादी हुई और शादी की बहुत ज़्यादा हाइप थी, तो उसी वक्त डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए
एक ड्रामा बनाया जिसमें इन दोनों को कास्ट किया गया। वो ये सोच रहे थे कि ये ड्रामा बहुत हिट होगा क्योंकि शादी की बहुत ज़्यादा हाइप है, लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जब ये ड्रामा रिलीज़ होगा तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग इसको धड़ाधड़ देखेंगे। लेकिन वो ड्रामा भी फ्लॉप हुआ। लोगों ने 2 एपिसोड देखे और लोगों ने देखना छोड़ दिया क्योंकि लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ड्रामे की कहानी पर काम नहीं किया गया, सिर्फ इस चीज़ पर काम किया गया है कि बस इनकी शादी हुई है, शादी का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन इस ड्रामे को रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन ड्रामा लोगों ने पसंद नहीं किया। इसी तरह से दानिश तैमूर और आयज़ा खान का एक ड्रामा आया था, क्या नाम था, दसो दसो। वो ड्रामा भी उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद पहली बार ये दोनों साथ में काम करेंगे। उस ड्रामे को देखकर लोगों को लगा कि यार ये उस तरह का ड्रामा नहीं है जिस तरह का हम दानिश तैमूर को बाकी सारे ड्रामों में देखते हैं, जिस तरह का उनका एंग्री यंग मैन टाइप का किरदार होता है। उस ड्रामे में बस इनका किरदार बहुत ही मासूम सा था। भाई गली का वो लड़का जो कि सारा दिन दूध भी लाता है, चाय भी लाता है, बर्तन भी धो देता है, सारे काम कर देता है, एंड पे शादी किसी और के साथ हो जाती है और बेचारा भाई बन के कुर्सियां सेट कर रहा होता है। लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे भी होते हैं जिनको शुरू में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी आते हैं, जिस तरह से आजकल आप ड्रामा सीरियल हमराही देख रहे होंगे। इस ड्रामे को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रामे से लोगों को दिल भरता जा रहा है और लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2019 में एक ड्रामा आया था जिसका नाम था मेरे पास तुम हो। उसमें एक किरदार था रूमी का। रूमी वो बच्चा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उसने बहुत नाम कमाया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा गायब हो गया। कभी कभार किसी इंटरव्यू में नज़र आता था, लेकिन इस ड्रामे में रूमी को आप एक बार फिर से देख रहे होंगे। कुछ लोगों ने पहचाना होगा, कुछ लोगों ने नहीं पहचाना होगा। 2026 में वज़ीर खान का वो किरदार अदा करें ड्रामा सीरियल हमराही में। अच्छा, इसी ड्रामे में आपने हिबा बुखारी का किरदार देखा होगा। हिबा बुखारी का किरदार देखकर लोगों ने एक तो ये कहा कि कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग हो रही है, उसके साथ साथ हिबा बुखारी के फेस पर जो फिल्टर्स लगाए गए हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस ड्रामे को देखकर अब मुझे यूँ लग रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामे भी बस इंडियन ड्रामों की तरह बेतुके बनते जा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने जो बातें लिखी वो मैं आपको बताता हूँ। अजीब पागलों वाला ड्रामा है, बहुत ही फजूल कर दिया है, जैसा था वैसा नहीं रहा, ज़्यादा ज़ाया कर दी कास्ट। मतलब इसमें इतनी बड़ी कास्ट थी भाई, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको लेकर आपने कहानी को ड्रैग करना शुरू किया, बेतुकी बातें करवाना शुरू कर दी। अब राइटर ज़ाहिर है, राइटर एक हद तक अच्छा लिखता है, फिर कई बार होता है कि वो कहता है बस अब लिखो आने रह जाने दो, वो शायद इन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं रखता। तो अब लोगों ने इस ड्रामे के बारे में ये कहना शुरू कर दिया। और फिर एक जो है उन्होंने सईदा बुशरा लिखती हैं सो मच फिल्टर्स। भाई उनके फेस को देखकर लोगों ने लिखा कि इतने ज़्यादा फिल्टर्स लगा दिए हैं कि उनकी नेचुरल ब्यूटी नज़र ही नहीं आ रही। वाह, नेचुरल ब्यूटी तो कौन लग पाया है, तुझी अड्डे सादे है। अच्छा, एक और जी बकवास एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं, ओवर लगता है। मतलब एक किरदार में आप जब किरदार से बढ़कर कर रहे होते हैं तो वो लोगों को बुरा लगता है। इसके साथ जी एक और कमेंट है, वो लिखा है कि पाकिस्तानी ड्रामे अब इंडियन ड्रामे बन रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि बिलाल अब्बास जिन्होंने ये रिजेक्ट किया होगा सोचते तो होंगे कि यार ये मुझे कर लेना चाहिए था, क्योंकि पहले उनका सज्जल के साथ एक्सपीरियंस लक अच्छा नहीं रहा। इस बार भी उन्होंने यही सोचा होगा कि शायद ये अच्छा ना हो, तो इस बार का उनका जो आइडिया था वो गलत साबित हुआ। बताने का मकसद ये है कि कभी कभार आपको लगता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए बुरी है। आप कभी कभार एटीट्यूड में, गुरूर में, वो चीज़, वो कहानी, वो जो किस्मत की दस्तक होती है आपके दरवाजे पर, आप उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं नहीं इसके साथ नहीं करना है, और ये बेकार है, ये फालतू है, ये सब कुछ। लेकिन वही चीज़ कोई और करता है तो वो फिर सुपर हिट हो जाती है। सिर्फ सुपर हिट ही नहीं होती, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चांसेस आते हैं जब आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोच कर कि भाई ये तो बेकार है, ये तो फजूल है, लेकिन वही चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। याद रखें कि कभी कभार ज़िंदगी में जो आपको मौका मिले ना, और आपको समझ भी आ रहा हो, लेकिन गुरूर के चक्कर में आप रिजेक्ट कर दें,
तो एक अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बाहर जाने का मौका, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इन चक्करों में तहकीक किए बगैर किसी काम में कूद जाएं। सोच समझ कर और अल्लाह से दुआ किया करें, 2 रकात नवाफिल पढ़ लिया करें और कहा करें अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं है, तू ही मेरे जहन में डाल, मेरे कदम वहाँ ले जा जिस तरफ मुझे सुकून मिले, इज़्ज़त मिले, दुनिया में टाइम गुजारने के लिए पैसा मिले। अल्लाह से पैसा मांगना चाहिए, इज़्ज़त मांगनी चाहिए, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के यहाँ किस चीज़ की कमी है। तो अल्लाह से दुआ मांग कर उस रास्ते पर चलें और फिर अल्लाह आपको ऐसी कामयाबियों से नवाजेगा कि आपके दिमाग में जो दूसरों के लिए बुराइयां चल रही होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।